नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, जो कि देखा जा रहा है इस मॉनसून सीजन में काफ़ी ज़्यादा हर जगह हर कोने से ये आ रहा है खबर की काफ़ी ये बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, इसी कंजंक्टिवाइटिस को हम आई फ्लू या पिंक आई भी बोलते हैं। बहुत लोग जय बांग्ला भी इसको बोलता है। अब देखिए, कोई भी कंजंक्टिवाइटिस अगर होता है, मेनली 3 कारण होता है इसका। एक होता है वायरल, दूसरा होता है बैक्टीरियल और तीसरा होता है एलर्जी। अभी जो देखा जा रहा है, जो एपिडेमिक हो रहा है, एक तरह से बहुत ज्यादा तादाद में देखा जा रहा है, इसका मेन कारण बताया जा रहा है एक स्ट्रेन है एडिनो वायरस का, उसके चलते हो रहा है। एडिनो वायरस के चलते हो रहा है, इसका मतलब है कि जो वायरल सिम्टम्स, जैसे कि आंखों से जो है पानी आना, आंखों में लगेगा कि कुछ फंसा हुआ है, आपको हमेशा इरिटेशन हो रहा है, कभी गर्म भी लगेगा, जलन जैसा भी हो रहा है। अगर साथ में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसके चलते आप देखेंगे कि आंखों से पस भी निकल रहा है, या वाइट जो है थिक स्टिकी जो है मटेरियल टाइप का भी आंखों से निकलता है। तो अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये सजेस्ट करता है। लेकिन अगर वायरल जो है केसेज में हम देख रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले तो है कि मेनली बचाव, मतलब मेन जो है प्रिवेंशन पे फोकस करना है। सेम उसी तरह से जैसा हम लोग कोविड में कर रहे थे। आपको बार बार हाथ धो के रखना है, क्योंकि बार बार आप आंखों से फिर वो टच करेंगे तो फिर हो सकता है कोई आदमी को इन्फेक्शन हुआ है, वो किसी जगह को टच किया है, फिर वहां आपने हाथ दिया, फिर आपने जो है बार बार आंख जो है उसको टच किया, तो उससे हो सकता है। तो बार बार हैंड हाइजीन आपको मेंटेन रखना है। आंखों को रिपीटेडली वॉश करना है, वॉश भी करना है, स्पेशली अगर जो है क्लियर पानी, मतलब कि बहुत ही नॉर्मल क्लियर पानी, और अगर ठंडा रहे तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंडा के चलते जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो बहुत हद तक सूजन भी कमता है। ये कर सकते हैं। शेयर ना करें, टॉवेल हो गया, हैंकी हो गया, जिनको हुआ है उनसे शेयर ना करें। बेटर है कि जैसे मैंने अभी लगाया है, क्योंकि मैं बहुत सारा अभी केसेस देख रहा हूँ, तो ये जो है आप जो है अपना आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस लगा सकते हैं। अगर हाथ जाएगा भी तो फिर ये ग्लास के पास आ जाएगा। तो और बार बार सैनिटाइज करते रहें। खासकर ये जो क्राउडेड प्लेस है वहाँ ज़्यादा हो रहा है और फैलता जा रहा है। स्कूल में भी देखने को मिल रहा है, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक गैदरिंग, वहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, अगर हम इसको वायरल मान के ट्रीटमेंट करते हैं, मानते हैं कि वायरल, क्योंकि ज़्यादा वायरल ही देख रहे हैं, तो वायरल में अगर ट्रीटमेंट क्या है, तो वायरल के केस में आपको मालूम है कि वायरल सेल्फ लिमिटिंग होता है। मैक्सिमम 1 सप्ताह या मैक्सिमम 2 सप्ताह के अंदर ही ठीक हो जाता है। फिर भी आपको सिम्टम तो हो रहा है, आंखों में काफ़ी जलन है, या पानी आना, या लग रहा है कुछ फंसा हुआ है, इरिटेशन है, नाक से भी पानी आ रहा है, एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला तो मैंने बोला कि जो साफ जो है ठंडा पानी बार बार उसको स्प्रिंकल करें, थोड़ा ब्लड वेसल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सूजन भी आंखों का कम होगा। दूसरा है आर्टिफिशियल टीयर, जो नकली आंसू होता है, जैसे कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, वो आता है आपका टीयर्स नेचुरल जैसा एक कुछ ड्रॉप है, वो आप यूज किया जाता है। या रिफ्रेश टीयर करके आता है, 2 तरह का होता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और एक जो होता है हाइप्रोमेलोज करके होता है। ये दोनों यूज कर सकते हैं। हालांकि देखा गया है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वाला जो है ज़्यादा, जो कि रिफ्रेश टीयर है, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्पत किसके, तो जो हाइप्रोमेलोज की। तो ये आर्टिफिशियल टीयर हो गया, बार बार आप आंखों पे देते रहेंगे, 2-2 बूंद करके 4 बार देते रहेंगे। एडल्ट की बात हो रही है, तो आंख जो है फ्लश भी रहेगा, मतलब उससे जो है ड्राई जो आई होगा उसको प्रिवेंट करेगा, और आंख जो है क्लीन रहेगा। और क्या दे सकते हैं? एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, क्योंकि एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, एलर्जिक मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। ब्लड, आंखों में जो ब्लड सप्लाई है वो डायलेट होता है, प्लाज्मा लीक होता है, सूजन होता है, और एलर्जिक मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो एंटी एलर्जिक दीजिए। तो एंटी एलर्जिक आप टैबलेट क्यों खाइएगा? टैबलेट खाइएगा, पेट में जाएगा, पेट से फिर ब्लड में जाएगा, साइड इफेक्ट भी होगा, नींद आएगा। बेटर है कि जो टॉपिकल आई ड्रॉप है जिसमें एंटी एलर्जिक है, जैसे कि ओलोपेटाडीन होता है, ये एंटी हिस्टामिनिक आई ड्रॉप है। या बहुत बार आप देखेंगे ना कि साथ में ही आपको मिल जाएगा, जैसे कि जो मैंने बोला कि आर्टिफिशियल टीयर के साथ में ही, कॉम्बिनेशन में ही जो है आप देखेंगे एंटी एलर्जिक भी मिला हुआ रहेगा। जैसे कि आई कूल करके, आई कूल प्लस करके भी आई ड्रॉप आता है, और भी है कुछ मैंने यहाँ दिया है, देख लेंगे। और क्या कर सकते हैं? और साथ में यह है कि हम उसमें एक एंटी बैक्टीरियल दे सकते हैं, क्योंकि बार बार आप आंखों पे हाथ आप ले जाएंगे, इन्फेक्शन होगा, तो कभी भी वायरल इन्फेक्शन कहीं भी होता है, तो उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल, फिर दोबारा वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देते हैं, जैसे कि मॉक्सिफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, स्पेशली फ्लोरोक्विनोलोन्स को। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स ही क्यों देते हैं? क्योंकि मैंने एक एंटीबायोटिक पे वीडियो बनाया है, आप देखेंगे उसमें। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स, खासकर मॉक्सिफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसका देखेंगे काफी ब्रॉड कवरेज है। हर तरह के जो पैथोजेंस हैं, स्पेशली बैक्टीरियल जो ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव,
और एटिपिकल, तो जितने भी तरह के हैं सबको ये ओवरऑल कवर कर लेता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो आंखों में किसी भी तरह का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मोर और लेस इसको कवर करता है। इसीलिए फ्लोरोक्विनोन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लोरामफेनिकोल का भी आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। हालांकि क्लोरामफेनिकोल स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, उसको कवर नहीं करता। और एक चीज कि उसमें डिकॉन्जेस्टेंट भी होता है, जैसे कि जो फिनाइलेफ्रिन हो गया या नाफाजोलिन हो गया। अब देखिएगा सर्दी खांसी आपको होता है तो नाकों में भी जो है आप ऑट्रिविन ये सब जो ड्रॉप देते हैं, तो जो नाकों में ब्लड सप्लाई बढ़ गया है और वहाँ से लीक हो रहा है, जो प्लाज्मा वाटर जो लीक हो रहा है, तो कंजेशन बढ़ता है, उसको कम करता है डिकॉन्जेस्टेंट। तो डिकॉन्जेस्टेंट जो है, जो कि हम यूज करते हैं इसमें नाफाजोलिन या फिनाइलेफ्रिन, तो ये कंजेशन कम कर देगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन वाला जो है आप आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक तो कि आर्टिफिशियल टीयर, जबकि नकली आंसू जो बोलते हैं, साथ में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यूज किया सकता है 2-2 बूंद करके 3 to 4 टाइम्स। लेकिन मैं बार बार ये बोलूंगा, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई सर्जन को आप दिखाएं। बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था, मैं बता देता हूँ, बट बेटर है कि आई सर्जन को दिखाएं, क्योंकि देखिए इसमें जितने भी कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने डिकॉन्जेस्टेंट के बारे में बोला, फिनाइलेफ्रिन हो गया, नाफाजोलिन हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत बार अगर किसी को ग्लोकोमा है, हाइपरटेंशन है, तो बड़ा सोच समझ के उसमें देना पड़ता है, नहीं तो और उसको एक्सेजरेट कर देता है, बढ़ा देता है। तो देने में क्या देना है, आर्टिफिशियल टीयर्स दे दीजिए। जिंक वाला भी आप दे सकते हैं, जो मैंने बताया एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एंटी एलर्जिक CPM, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट आता है, या ओलापेटाडीन करके आता है, वो भी आप आई ड्रॉप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में मॉक्सिफ्लोक्सासिन और साथ में सिप्रोफ्लोक्सासिन, दोनों में से कोई भी दिया सकता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोन्स है, मॉक्सिफ्लोक्सासिन थोड़ा रिसेंट है, 4th जनरेशन है, तो इसका स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉड है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि बहुत लोग क्लोरोकोल जो है H या D, क्लोरोकोल D ऐसा कुछ आता है, उसको यूज करते हैं ऑइंटमेंट। मेरा कहना है D और H जो लगा हुआ है ना, हाइड्रोकोर्टिसोन है या डेक्सामेथासोन है, वो स्टेरॉयड है। बेटर है इस कंडीशंस में स्टेरॉयड को आप अवॉइड करें, नहीं लगाएं। हो सकता है कि आंखों में जो ये प्रॉब्लम है और फ्लेयर हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए। तो मैंने इसमें ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत ये ब्रीफ नॉलेज दिया है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।